हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू यूज़ फिग्मा इन ग्राफिक डिज़ाइन। सो बेसिकली काफ़ी लोग जो है वो एडोब क्रिएटिव क्लाउड या जितने भी फ़ोटोशॉप वगैरह जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये पेड होते हैं या फिर काफ़ी महंगे होते हैं। तो नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड दैट एंड समवेयर और द अदर कहीं से तो किसी को स्टार्ट करना ही होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग अप्रोच करनी पड़ती है। आज मैं आपको फिग्मा पे सिखाने वाला हूँ कैसे प्रोफेशनल डिज़ाइंस कर सकते हो। ये एक सीरीज़ में चलाने वाला हूँ, आज से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है जिसमें मैं आपको बिगनर टू प्रो बनाऊँगा। आपको सिखाऊंगा बेसिक्स टू एडवांस कि कैसे फिग्मा वर्क करता है और कैसे आप इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली पीपल थिंक दैट फिग्मा इज़ ओनली फॉर वेबसाइट एंड ऐप डेवलपमेंट, लाइक वेबसाइट या ऐप डिज़ाइन करने के लिए, बट नो, दैट्स नॉट ट्रू। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ ग्राफिक डिज़ाइन टूल एज वेल। एंड आज हम लोग उसी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि हाउ फिग्मा वर्क्स और कैसे, मतलब क्या क्या इसमें टूल्स है और कौन कौन से चीज़ों से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो कुछ नहीं करना, इट्स फ्री। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपना गूगल अकाउंट या एप्पल अकाउंट या ट्विटर या जो भी जिससे भी आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके अपना एक अकाउंट बना लो, फिग्मा का ऐप डाउनलोड कर लो और फिर आप इस इंटरफेस पे आ जाओगे। तो आज तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको मैं टूल्स बताऊंगा। फिर हम धीरे धीरे एडवांस करते जाएंगे, क्रिएटिव्स बनाएंगे, पिच टैग्स बनाएंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाएंगे फिग्मा के अंदर ही, टू एक्सप्लेन यू कि हाउ इट वर्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब भी आप फिग्मा में लॉगिन करोगे कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी क्लीन और मॉडर्न और स्लीक इंटरफेस है इसका। और आप चाहो तो इस बैकग्राउंड का ये जो कलर है इसको आप अपने मूड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अभी ये F5 पे एडजस्टेड है, आप ब्लैक भी कर सकते हो, आप रेड भी रख सकते हो, आप इसको ब्लू, पिंक, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस मर्ज़ी से अपना ही कलर सेट कर सकते हो। मुझे डिफ़ॉल्ट वाला ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें चीज़ों की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से होती है। सो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड का पेज का। सेकंड, अब हम आते हैं टूल्स पे। जो आपका मेन जिसके साथ आपका काम रहेगा वो रहेगा इस बार के साथ। इस बार में जितना भी चीज़ें हैं वो सब आपके काम आएंगी। तो ये है हमारा मूव टूल, जिसको आप यूज़ करके कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, शेप को। उसके बाद ये है आपका फ्रेम। फ्रेम से आप जो है किसी भी शेप का फ्रेम बना सकते हो, जो भी आप क्रिएटिव बना रहे हो। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम का बना रहे हो तो 1080 टू इंटू 1350 का कुछ आपका बनेगा। 1080 1350, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी कोई भी फ्रेम बना सकते हो। और हाँ, इसके कुछ अपने प्री सिलेक्टेड फ्रेम्स भी होते हैं। जैसे फ़ोन के लिए आईफोन्स के, कुछ एंड्रॉयड्स के हैं, टैबलेट्स के भी हैं, डेस्कटॉप के भी है। मतलब डिफ़ॉल्ट में टेम्पलेट्स है जो आप फ्रेम्स उठा सकते हो और उस पर फिर काम शुरू कर सकते हो। और इसमें आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको इसके आगे की चीज़ बता दूँ। ये टूल्स अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा कि अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको हम आगे सीखेंगे आने वाली सीरीज़ में। अब हम आते हैं शेप टूल पे। शेप टूल में आपके पास एक है रेक्टेंगल टूल, जिससे आप कोई भी अपना कस्टम रेक्टेंगल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू मेक। दूसरा है लाइन टूल, इससे आप लाइंस बना सकते हो जो आगे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपने डिज़ाइन में। देन दिस इज़ द एलिप्स टूल, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइनिंग में। देन दिस इज़ द स्टार टूल, देन द पॉलीगन टूल। इसके अंदर आपको एक चीज़ में ऐड ऑन करवा देता हूँ, इसमें आप काउंट भी बढ़ा सकते हो, इसकी शेप चेंज कर सकते हो। जितने भी शेप का आपको जितने भी कॉर्नर्स या एजेस का जो भी आपको रिक्वायर्ड शेप है आप वो बना सकते हो। उसके बाद बात करें पेन टूल की, तो पेन टूल सबसे अच्छा मुझे लगता है कस्टम, अगर आपको कोई शेप बनानी है अपने डिज़ाइन के लिए तो वो आप इसके साथ कर सकते हो। आगे हम सीखेंगे कि इसको प्रोफेशनली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देन दिस इज़ द टेक्स्ट टूल, जिसमें आप लिख सकते हो कुछ भी।
ऐसे आप टाइप करके कुछ भी लिख सकते हो। अभी डिफ़ॉल्ट हमेशा ही इंटर पे रहता है, हम इसका फ़ॉन्ट सिलेक्शंस भी कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट्स का भी आपको साथ के साथ बता देते हैं। फ़ॉन्ट्स के में आपकी ये है पोजीशन, ये पोजीशंस तब ऑन होंगी, मान लीजिए अगर मैंने कोई फ्रेम पीछे बनाया है और ये टेक्स्ट उसके अंदर है, तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये इसको आप अलाइन कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। टेक्स्ट को आप रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। ओपेसिटी उसकी कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ उसकी आपको बोल्ड रखना है या रेगुलर रखना है, उसका साइज़, लाइन हाइट, मान लो अगर ये 2 लाइन में है तो इसकी आप लाइन ठीक कर सकते हो कुछ इस तरीके से, समझ गए हो। फिर आप इसकी लेटर स्पेसिंग कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले सीरीज़ में कि क्या स्पेसिंग रखनी चाहिए इन जर्नल। देन दिस इज़ द स्ट्रोक, अगर आपको स्ट्रोक डालना है अपने टेक्स्ट पे। दिस इज़ द इफ़ेक्ट थिंग, जिसमें आप अपने टेक्स्ट के पीछे शैडो डाल सकते हो, इसको ब्लर कर सकते हो, नॉइज़ डाल सकते हो, टेक्सचर डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ओके। और अगर सिर्फ टेक्स्ट को एक्सपोर्ट करना तो वो भी आप कर सकते हो। आगे बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आज ही बता दूंगा, तो फिर बाकी सीरीज़ में क्या सीखोगे आप। टेक्स्ट का हो गया। अभी टेक्स्ट ऑन पाथ है, ये कुछ नहीं करना है। टेक्स्ट पाथ के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक शेप बना लिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए टेक्स्ट ऑन पाथ, यहाँ पे मैं क्लिक करके कुछ भी लिख दूंगा, ये मेरा टेक्स्ट ऑन पाथ हो जाएगा। फिर ये कमेंट है, ये बेसिकली आपके टीम प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। अगर आप कोई डिज़ाइन पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो अपने किसी कलीग के साथ या अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आपको कुछ उसको बताना है कि यहाँ पे ये चेंज करना है या कुछ करना है, तो आप यहाँ पे जाके @ करके उस बंदे का नाम लिख सकते हो और उसको टैग करके बता सकते हो। देन ये कुछ प्लगइन्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे QR कोड लगाने के लिए, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, या फिर कोई टेक्सचर अप्लाई करने के लिए। इसमें बहुत सारे आपको फ्री प्लगइन्स मिल जाएंगे, इसका आप यूज़ कर सकते हो। देन दिस इज़ द ड्रॉ सेक्शन, ये मैनुअल स्केचिंग के लिए होता है, वैसे कोई इतना इसको यूज़ करता नहीं है, बट हाँ अगर आप आईपैड या कुछ प्रोक्रिएट अगर आपने यूज़ किया तो आप समझ जाओगे कि ये उस लेवल की चीज़ है। तो दिस इज़ द सेक्शन कॉल्ड फिग्मा ड्रॉ। और ये है डेवलपमेंट टूल, इसका आपको कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये मान लीजिए आपने एक फ्रेम लिया, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर आपने ये एक शेप बना दी, ऐसी आपने कई सारी शेप बना दी, तो वो डेवलपमेंट टूल में आपको उसकी यहाँ पे कोडिंग दिख जाएगी कि बेसिकली व्हाट उसकी कोडिंग, इसकी जो कोडिंग है इस फ्रेम की, वो कैसी दिखती है, राइट। सो दिस इज़ डन। अब हम बात कर लेते थोड़ा सा कलर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, रेक्टेंगल टूल को, यहाँ पे हम गए। अब यहाँ पे इसकी भी सेम अलाइनमेंट आप फिक्स कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट की अभी मैंने रिसेंटली सिखाई थी, इसको भी आप रोटेट कर सकते हो, इसकी डायमेंशन छोटी बड़ी कर सकते हो, ठीक है, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड यस, कॉर्नर्स भी, इसमें आपके पास कॉर्नर्स को छोटा बड़ा करने का ऑप्शन होता है, राइट। और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। एंड दिस इज़ आई ड्रॉपर टूल, जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा कलर चाहिए स्पेसिफिक, अगर आप जाना चाह रहे हो तो। फिर इसमें अगर स्ट्रोक डालना है, कोई इफ़ेक्ट डालना है, जैसे शैडो हो गई, और अगर इसको एक्सपोर्ट करना है। एंड यस, अगर आपको ये पूरा फ्रेम में आपने कुछ डिज़ाइन बनाया और अगर इसको पूरा एक्सपोर्ट करना है तो सेम एक्सपोर्ट पे जाना है,
एंड ऑलवेज प्रेफर्ड दैट आप 4x में एक्सपोर्ट करो, उसमें क्वालिटी अच्छी आती है, ठीक है। सो दिस इज़ डन। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड यस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे ही आज से हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करा है, आपको फिग्मा में बिगनर टू प्रो आपको सिखाया जाएगा, हेल्प किया जाएगा। तो कोई भी सवाल या कोई भी आपको चीज़ लिखनी हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू ऑल। सो थैंक यू सो मच। एंड यस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें इस साल एटलीस्ट बाय 2026 एंड हमें 100 सब्सक्राइबर हिट करने हैं। सो मेरा टारगेट अचीव करने में आप ही हेल्प कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।